नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तमिलनाडु से बड़ी खबर है और खबर ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका भी है। तमिलनाडु में आपको बता दें, पूर्व परिवहन मंत्री जो कि ईडी की गिरफ्त में थे, भ्रष्टाचार के एक मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया है, यानी मंत्रिमंडल पद से हटा दिया है। और यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि वो ईडी की गिरफ्त में है, भ्रष्टाचार के ऊपर उनके ऊपर केस है। और इस सब में आपको याद होगा कि ये जो मंत्री हैं, जिनका नाम आपको बता दूं, ये है, इनका नाम वी संथिल। अब इनको जब ईडी ने गिरफ्तार किया था तो इन्होंने तुरंत सीने में दर्द होने की बात कही थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनंद फानन में इनकी जांच हुई और डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई, जो प्रेस रिलीज जारी की गई, उसमें कहा गया कि साहब इनका तो बाईपास सर्जरी होना है, बहुत हालत खराब है। तो भर्ती कर दिया गया था, लेकिन अब ये जेल में थे। तो ऐसे में राज्यपाल ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह कह दिया कि एक जब मंत्री जेल में है तो फिर दूसरे किसी व्यक्ति को इसका काम दिया जाए। और यह कैसे हो सकता है कि एक जेल में रहकर कोई व्यक्ति मंत्रालय चलाएगा, क्योंकि चलेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। और राज्यपाल का यह काम है कि वो देखे कि सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं। अब यदि विधानसभा का अध्यक्ष इस मामले में उनको संज्ञान लेना था, नहीं ले रहा है, तो राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि साहब ये गलत है, गैर संवैधानिक है, इसको लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ये बाद की बात है, लेकिन ये सब मामला हुआ क्यों है, ये भी समझने की आवश्यकता है। आपको याद होगा पिछले दिनों बूथ लेवल के अपने कार्यकर्ता हैं, मोदी जी उनसे बात कर रहे थे और मोदी जी विपक्ष और पक्ष, यानी अपनी सरकार और विपक्ष की ये बात करते हुए उन्होंने कहा था कि विपक्षी दल एक दूसरे के विपरीत विचारधारा वाले, जो एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, एक दूसरे के विरुद्ध राजनीति करते करते वो राजनीतिक दल आगे आए हैं। अब वो एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं, गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। तो वहां वो इसलिए एकजुट हैं क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं। उनको केवल जो सजा मिलनी है उससे बचने के लिए, ईडी, सीबीआई, पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो एकजुट हो रहे हैं। तो वहां विपक्ष की गारंटी है कि वो यदि सत्ता में आए तो घोटाला करेंगे। करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार, भाजपा सरकार आएगी तो हमारी भी एक गारंटी है। और गारंटी मोदी जी ने यह दी कि जितने भी घोटालेबाज हैं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, उन सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने की गारंटी वो मोदी सरकार की गारंटी है। और उसी समय माना जा रहा था, क्योंकि मोदी जी का एक काम करने का तरीका है, जब से 2014 से सरकार चल रही है, वो हर बात करने के पहले एक हिंट देते हैं। मोदी जी ने जो ये शब्द बोले थे, उसी से पूरा विपक्ष कांप गया था। सबको लगने लगा कि अब सबका नंबर आएगा। तो कहा जा रहा है कि 20 के करीब ऐसे बड़े मंत्री हैं जो एक एक करके जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, जिनके ऊपर अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, उसमें तत्काल चार्जशीट दाखिल हो। जो चार्जशीट दाखिल हो गई है और अभी सुनवाई चल रही है, केस पेंडिंग है, उसमें तेजी लाई जाए। जो जमानत पर हैं उसमें तेजी लाई जाए। कुल मिलाकर 20 ऐसे बड़े मंत्री हैं इन विपक्षी पार्टियों में जिनका जेल जाना तय है। मोदी जी की इस घोषणा के बाद कुछ नेता तो ऐसे थरथर कांप गए कि वो भाजपा को समर्थन देने की बात करने लगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर के जिस तरह घोषणा की कि सैद्धांतिक तौर पर हम यूसीसी के समर्थन में हैं और केंद्र सरकार के साथ हैं, सभी लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। और ये आश्चर्य भी कर रहे थे कि जो अभी तक अनपढ़ राजा की कहानी सुना रहे थे दिल्ली विधानसभा में, वो अरविंद केजरीवाल भला यूसीसी पर केंद्र सरकार या मोदी के पक्ष में कैसे आ जाएंगे। तो वो बात समझ में आई, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के जो एलजी हैं, उन्होंने जिस तरह से गृह मंत्रालय को एक कंप्लेंट दी थी कि जो केजरीवाल जी का घर बना है, महल बना है, जिसको शीश महल कहा जा रहा है, उनका जो बंगला बनाया गया है, उसमें घोर अनियमितता की गई है, नियमों को ताक पे रखा गया है, जरूरत परमिशन नहीं ली गई। और पुराना घर जो पहले मुख्यमंत्री जिसमें रहते आए हैं, उसको तोड़ दिया गया, तोड़ने की परमिशन नहीं ली गई। और महंगे महंगे सामान उसमें लगाए गए हैं, जिसके बिलों में घोर गड़बड़ी की गई है। अब उसमें यह भी कहानी सामने आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी की
पत्नी खुद ठेकेदार के साथ सामान खरीदने गई थी। तो सवाल उठ रहा था कि इनकी केजरीवाल जी की सहमति के बिना वो बंगला नहीं बन सकता, जिसको बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की कीमत उसमें लगी है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। अब उसको लेकर के जब सीएजी की स्पेशल जांच के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिए, तो ज्यादातर न्यूज चैनल इस खबर को चला रहे थे कि अब तो केजरीवाल भी जेल में जाएंगे, और इसी से शायद घबराकर ये सब हुआ है। तो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाने लगे हैं, एक एक करके नेता जेल में जा रहे हैं। इससे भले ही विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन मोदी जी ने कहा था और वो होना भी चाहिए। पूरा देश ये चाहता है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना है और वो जेल में जाना है पक्का। अगर मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे तो कभी ऐसा जिंदगी में हमें तो देखने को मिलेगा नहीं कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो कभी जेल में जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार केवल राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी या सीबीआई कार्रवाई कर रही है। अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़े बिल्डर, वो सुपरटेक के कंपनी के मालिक, उनके खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की और गिरफ्तारी की है। यानी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी है वो सब जेल जाएंगे। और इसी में अब लंबी लिस्ट है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जैसा मैंने बताया कि इनका जो बंगला बना है उस मामले में जांच चल रही है, कब जेल जा सकते हैं ये, क्योंकि आबकारी नीति में भी नाम आ रहा है कि मनीष सिसोदिया अकेला इस घोटाले में नहीं है। इसमें जो पैसा है, वो जो बटा है, वो अरविंद केजरीवाल तक जरूर गया है, ये बीजेपी के नेताओं का आरोप है। तो ये माना जा रहा है कि इस मामले में भी अब जल्दी सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में ऑलरेडी हैं, लेकिन क्या अब इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नंबर है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, इसी में आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनका बेटा तेजस्वी यादव और मीसा, जो उनकी बेटी है मीसा यादव, वो भी अब जेल में जाएगी। क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 के बीच, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उस समय नौकरी देने के बदले लोगों की जमीनें इन्होंने अपने नाम लिखवा ली। और अब जब जांच हुई है सीबीआई की, तो उसमें पता लगा कि लगभग 1 लाख वर्ग फीट जगह इन्होंने अपने नाम करा रखी है। उसके दस्तावेज खंगाले गए, तो ये पूरा परिवार जेल में जाएगा। अब खलबली मची है कि जो मोदी जी ने बोला था तो भैया नंबर सबका लगेगा। टीएमसी के पार्थ चटर्जी जेल के अंदर बंद है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, जो कई घोटालों में उसका नाम है, और ईडी ने भी पिछले दिनों पूछताछ की थी, उनकी पत्नी का भी नाम है, वो भी अब आने वाले दिनों में आपको जेल की सलाखों के पीछे जाता दिखाई देगा। इसी में कांग्रेस के पी चिदम्बरम, उनका बेटा कार्ति चिदम्बरम, आईएनएक्स मीडिया केस में उनसे पूछताछ हो चुकी है और ये जमानत पर हैं। आपको याद होगा इन्होंने क्या किया है, जब यूपीए सरकार चल रही थी उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे और इनका बेटा कार्ति चिदम्बरम वो एक काम कर रहा था कि चीन की एक कंपनी, उनके कर्मचारियों को वीजा नहीं मिल रहा था नियम के अनुसार, लेकिन उन लोगों को वीजा दिलवाया। 263 लोगों को वीजा दिलवाने की एवज में करोड़ों रुपए लिए गए और वो आईएनएक्स मीडिया के जरिए लिए गए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसमें भी ये बापू बेटे दोनों जेल में जाने हैं। ये भी अब इस अगले आप दिनों में देखेंगे। इसी तरह एनसीपी के अजीत पवार के ऊपर आरोप हैं, नवाब मलिक हैं, उसी में अनिल देशमुख हैं जो जमानत पर बाहर आए हैं, इनके भी मामले में अब तेजी आएगी। इसके अलावा कुछ और एनसीपी के नेता जेल जाने की तैयारी में हैं, यानी उनके खिलाफ भी अब एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ ही जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है, इसमें अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के नाम का खुलासा हुआ कि जब देश में कोविड चल रहा था उस समय कोरोना काल में जो बीएमसी है उसने ठेका छोड़ दिया और एक ऐसे अस्पताल के नाम पर छोड़ दिया जहां कोई सरकारी मतलब पैच, जहां पे कोई डॉक्टर नहीं थे, ऐसे डॉक्टर जिनके पास सर्टिफिकेट हो, जो कोरोना काल में लोगों का इलाज कर सकें। यानी एक फर्जीवाड़ा किया गया, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए गए और इनके कहने पर यह बीएमसी ने किया, ऐसा कहा जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का भी जेल जाने का नंबर आ सकता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है और वो देवेंद्र फडणवीस, जो कि इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने रिपब्लिक चैनल के अर्नब गोस्वामी के एक इंटरव्यू में यह कहकर भी चौंका दिया है कि दिशा सालियान
और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सबूत उनके हाथ लगे हैं। कह रहे हमने कहा था, घोषणा की थी कि स्पेशल एसआईटी बनाई जाएगी, फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई को यह सौंपा जाएगा। तो एसआईटी को कुछ लोगों ने ये सबूत दिए हैं, और अगर ऐसा होता है कि अब एसआईटी एक्शन लेती है तो निश्चित जानिए कि इसमें राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर, पुलिस के कुछ अधिकारी, वो भी महाराष्ट्र में अगले दिनों जेल में जाने वाले हैं। कुल मिलाकर पूरे विपक्ष में खलबली मच गई है कि भाई मोदी जी ने तो घोषणा करी थी और अब एक्शन शुरू हो गया है। जो मंत्री बने हुए भी हैं कई राज्यों में, वो अब जाएंगे तो इसमें अगला नंबर तेजस्वी यादव का बिहार से आ सकता है। और इसीलिए आपको बताएं, बिहार में जो हलचल हुई थी पिछले दिनों, आपने सुना कि सुशील मोदी राज्यपाल से मिलने गए, उसी समय नीतीश कुमार मिलने के लिए गए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह लग गया है कि अब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो ये खबरें आ रही हैं कि बिहार से भी पुराने लोगों को भारतीय जनता पार्टी एक मौका देना चाहती है, और पूरे देश में जो एनडीए के सहयोगी रहे हैं, किसी कारण से वो अलग हो गए थे, चाहे वो अकाली दल हो, फिर चाहे वो नीतीश की जेडीयू हो, ऐसे सबको एक बार अवसर मिलेगा तो 20 नए चेहरे केंद्र की कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा भी लग रहा है कि अब इन नेताओं को पता लग गया कि भैया बिहार में सरकार तो गिरेगी, क्योंकि जब तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, लालू प्रसाद जेल चले जाएंगे, राबड़ी जेल चली जाएंगी, फिर वहां सरकार कैसे रह सकती है। तो शायद ये सब लग रहा है, अंदर से खलबली मची हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी जी ने जो बोला था, अब उस पर एक्शन शुरू हो गया है। और अगले आप 1 महीने के अंदर आते आते और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े कई नामचीन चेहरे, जिसमें कांग्रेस की राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी है जो जमानत पर हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, ये भी आपको जेल जाते दिखाई देंगे। वंदे मातरम।